सोचो, कोई इंसान आता है, कुछ ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन तुम उसकी बातें ध्यान से सुनते हो। वो कुछ करता है और तुम उसके अंदर एक अलग सी ताकत महसूस करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग आते ही रौब जमा देते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। ये किस्मत नहीं है, ये चेहरा या कपड़े नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल रिस्पेक्ट इंजीनियरिंग। और आज तुम जानोगे वो 5 पॉइंट जो लोग तुम्हारे दिमाग में बैठाकर अपनी इज्जत खुद बनवाते हैं। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। गलत इस्तेमाल किया तो इज्जत की जगह डर आएगा और डर देर तक नहीं टिकता। अब गेम शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट होता है, लेकिन सच ये है कि जो सही वक्त पर चुप रहता है उसकी बात का असर 10 गुना ज्यादा होता है। मान लो किसी मीटिंग में तुम बोल रहे हो, मुझे लगता है हम ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक खत्म कर सकते हैं। अब रुको 2 सेकंड, लेकिन फिर रुको 1 सेकंड। अगर हम चाहें तो इसे 3 दिन में भी निपटा सकते हैं। ये जो पॉज है, ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। साइलेंस क्रिएट्स रिस्पेक्ट। जितना कम बोलोगे उतनी ही गहराई लगेगी। कम मांगो, ज्यादा दो। कुछ लोग हर बात पर फेवर मांगते हैं, इससे उनकी वैल्यू गिरती है। लेकिन जो इंसान खुद से ज्यादा देता है बिना कुछ मांगे, लोग उसे ऑब्लिगेशन की नजर से नहीं, इंस्पिरेशन की नजर से देखने लगते हैं। मान लो कोई दोस्त हर बार तुमसे कुछ ना कुछ चाहता है तो तुम बोर हो जाओगे, लेकिन अगर वही दोस्त बिना बोले तुम्हारी हेल्प करता है तो अगली बार जब वो कुछ कहेगा तुम उसका कहना इज्जत से मानोगे। रिस्पेक्ट हमेशा ट्रेड से नहीं, ट्रस्ट से बनती है। पॉइंट 3, द रिवर्स क्वेश्चन टेक्निक। सवाल जो जवाब बन जाए। लोगों को राय देने से ज्यादा पसंद आता है अपनी राय खुद देना। अगर तुम किसी को सलाह दोगे वो सुन सकता है, लेकिन अगर तुम उसे ऐसा सवाल पूछो जिससे वो खुद उसी नतीजे पर पहुंचे तो वो तुम्हारे सोचने के तरीके की इज्जत करेगा। जैसे मान लो कोई दोस्त बेवकूफ़ी कर रहा है, तुम सीधा कहो तू गलत कर रहा है तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पूछो तू खुद सोच, अगर तेरी जगह मैं होता क्या तू यही करता, अब वो खुद सोचेगा और जब जवाब निकलेगा तो वो तुम्हारी सोच की इज्जत करने लगेगा। पॉइंट 4, कंट्रोल्ड डिसएग्रीमेंट। हाँ में हाँ नहीं, सोच में दम रखो। हर बात पर हाँ बोलना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, ये दिखाता है कि आपके पास खुद की सोच नहीं है। जो इंसान रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट करता है उसे लोग असली आदमी मानते हैं। मान लो ऑफिस में कोई सीनियर कुछ कह रहा है, अगर तुम सीधे टकरा जाओगे तो तुम्हें ईगोइस्ट समझा जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन एक और एंगल है जो शायद काम आ सकता है, अब तुमने डिसएग्रीमेंट भी किया और रिस्पेक्ट भी बनाई। रियल रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो हाँ के बीच से ना कहने की हिम्मत रखते हैं। पॉइंट 5, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। हर जगह मौजूद रहना कमजोरी है। जो इंसान हर बार हर जगह दिखता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो थोड़ा मिस्टीरियस रहता है, जो हर बार अवेलेबल नहीं होता, उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। एब्सेंस बिल्ड्स क्यूरियोसिटी। सोचो, कोई दोस्त हर रोज कॉल करता है, कुछ समय बाद तुम बोर हो जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कम बोलता है, कम दिखता है, लेकिन जब आता है तो ध्यान खींच लेता है, वो इंसान हमेशा याद रहता है। और यहीं से शुरू होती है असली इज्जत। नॉट बाय बीइंग लाउड बट बाय बीइंग रेयर। अब जब तुम ये 5 पॉइंट जान गए हो, याद रखना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, डिजर्व करनी पड़ती है। और जो लोग साइकोलॉजिकल गेम्स समझते हैं वो बिना बोले भी भीड़ को झुका देते हैं। अगर तुम भी उस दुनिया में जाना चाहते हो जहां लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें, तो ये पॉइंट सिर्फ जानो नहीं, अप्लाई करो। फियरलेस माइंडेक्स को ज्वाइन करो और सीखो दिमाग से खेलना, दिल से नहीं। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड या तो लोग फॉलो करते हैं या उन्हें फॉलो किया जाता है।